दोस्तों ग्रैंड लीग तो हर कोई खेलता है, लेकिन ग्रैंड लीग में प्रॉफिट बनाने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि रिस्क के बिना जो कि आपको हाई लेवल का कंपटीशन देखने को मिलेगा उसे आप बीट नहीं कर सकते। यानी कि बिना रिस्क लिए आप कंपटीशन को कभी भी बीट नहीं कर पाओगे। और जैसा कि मैं कंटिन्यू देख रहा हूँ, काफ़ी यूजर्स क्या ट्राई कर रहे हैं, केवल सेफ प्लेयर के साथ में जाके कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। यानी कि जिनका सिलेक्शन परसेंटेज 80 होता है, 90 होता है, ऐसे प्लेयर को पिक करते हैं, उनमें CVC रोटेट करते हैं और कॉम्बिनेशन मल्टीपल बना रहे हैं। यानी कि 5 कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, कोई 10 कॉम्बिनेशन बना रहे हैं और ज्वाइन कर देते हैं। लास्ट मोमेंट पे आपको देखने को मिलता है केवल 5 टीम का ही एंट्री वापस आया, और बाकी के जो भी एंट्री आया है और वो विनिंग जोन में ही नहीं आई कुछ कॉम्बिनेशन। क्योंकि ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी धीरे धीरे टूर्नामेंट में। अगर आप सेफ प्लेयर के साथ में भी जाओगे ना, 80% वाले सिलेक्शन वाले प्लेयर के साथ में भी जाओगे, और फिर भी आपका टीम कॉम्बिनेशन CVC की वजह से रह जाएगा, या फिर 1-2 प्लेयर ऐसे होंगे जो हाई सिलेक्शन वाले फ्लॉप हो जाएंगे, तो भी आपका टीम कॉम्बिनेशन जो विनिंग जोन रहेगा उसके बाहर निकल जाएगा। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। क्रिकेट एक फैंटेसी का गेम है, तो उसको समझने की ट्राई करें। यानी कि फैंटेसी के गेम को थोड़ा सा समझोगे, जो भी प्लेयर होते हैं, यानी कि दोनों टीमों की बात करूं, 11 प्लेयर इस साइड में, 11 प्लेयर इस साइड में, 11 प्लेयर इनके अंदर भी दमखम है और 11 प्लेयर इनके अंदर भी दमखम है। कोई भी मतलब नहीं आपको सिलेक्शन परसेंटेज 90 हो, सिलेक्शन परसेंटेज आपको 5 देखने को मिले। प्लेयर की क्वालिटी को समझना है, विकेट की कंडीशन को समझना है, यानी कि पिच कैसा है, किस प्लेयर को ये विकेट शूट करेगा, उस बंदे को ऊपर हमें भरोसा दिखाना है। किस विकेट, ये विकेट कौन से बल्लेबाज को शूट करेगा, उसके ऊपर हमें भरोसा दिखाना है। हमें ये बिल्कुल नहीं देखना कि उसका सिलेक्शन परसेंटेज कितना है, उसकी हमें काबिलियत देखनी है। यानी कि उस बंदे के अंदर दमखम है, क्या वो आज की विकेट को टैकल कर सकता है, क्या आज की विकेट उसे शूट करेगी, और आज की विकेट के अकॉर्डिंग वो क्या अच्छा स्कोर करके देगा, या फिर गेंदबाज है तो वो अच्छी खासी विकेटें निकाल के देगा जो कि हमें फैंटेसी में हेल्प करे। इस बात को आपको नोट करना है, इस बात को आपको समझ के अपना फैंटेसी कॉम्बिनेशन तैयार करना है। काफ़ी भाई हैं जो कि पुराने रिकॉर्ड के बेस पे कॉम्बिनेशन बनाते हैं, यानी कि हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, यानी कि पास्ट में जो मैचेज हुए उनके डाटा के अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन बनाते हैं। भाई डाटा है वो पुराने रिकॉर्ड दिखाता है। पुराने रिकॉर्ड से मतलब है, अगर देखो फॉर एग्जांपल संजू सैमसन है, ठीक है, उसने लास्ट मैच खेला किसके अगेंस्ट, दिल्ली के अगेंस्ट, और उसने अगर 100 मारा है, यानी कि 100 लगा के आ रहा है, तो देखना पड़ेगा वो विकेट कैसा यूज हुआ था। उसके ऊपर हार्ड विकेट यूज हुआ था, उसके ऊपर 100 मारा है, और आज विकेट यूज हो रहा है स्लो, और उसके बेस पे आपने संजू भाई को बना दिया कैप्टन। ठीक है, राज विकेट यूज हो रहा था स्लो, जहां पर ड्राई मैच देखने को मिल रही थी, जहां पर स्पिनर और स्पिन ऑलराउंडर इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने वाले थे। क्योंकि उस मैच के अंदर आपको विकेट अर्ली जाता हुआ दिखाई दे सकता है, जहां पर सामने आपको लेग स्पिनर देखने को मिलेंगे, जो कि ऑफ स्पिनर देखने को मिलेंगे। क्या पता संजू को आउट कर दे, लेकिन आपने भरोसा दिखाया पुराने रिकॉर्ड के ऊपर, तो उसकी वजह से आप हार भी सकते हो। लेकिन पिच की कंडीशन को समझ के आप कॉम्बिनेशन बनाओगे तो भाई मैं कहूँगा 90% आपका कॉम्बिनेशन हमेशा विनिंग जोन में रहेगा, आपको हमेशा प्रॉफिट देने की ट्राई करेगा, अगर आप थोड़ा सा सेफ खेलना पसंद करते हो उस सिचुएशन में। लेकिन आप पिच की कंडीशन को ही समझते हो और थोड़ा बड़ा रिस्क लेते हो, तो आपको कॉम्बिनेशन है विनिंग जोन से बाहर भी जाएगा दोस्तों। क्योंकि देखो हम रिस्क लेते हैं बड़े कंपटीशन के सामने, तो कहीं ना कहीं हमें बड़ा रिस्क लेंगे तो कुछ टाइम पे हमारा रिस्क वर्क भी नहीं करेगा। यानी कि हमारे जो प्लेयर हैं उनको विकेट नहीं मिलेगी या फिर रन नहीं बनाएंगे, तो हमारे प्लेयर फ्लॉप भी हो सकते हैं। तो उस सिचुएशन में हमारे कुछ कॉम्बिनेशन बाहर भी जा सकते हैं। लेकिन जिस दिन कॉम्बिनेशन क्लिक करेगा, आपको टॉप में बढ़िया प्रॉफिट दिला के जाएगा। यानी कि आप 10 मैचेस में 59 जीत रहे थे, यानी कि हर मैच में आपका केवल एंट्री फीस ही वापस आ रहा था, और 10 मैच आप लॉजिक बेस के साथ में मेरे साथ खेलोगे, जहां पर आप 5-7 मैचेज में तो ऐसे होंगे जिसमें आपका एंट्री फीस भी वापस नया, अगर आप मेरे लॉजिक बेस के अकॉर्डिंग टीम कॉम्बिनेशन तैयार करोगे। लेकिन 5 मैच ऐसे रहेंगे जिसके अंदर आप कुछ मैचेज में आपका 200 के रुपए वापस आ जाते हैं, यानी कि आपने जितना लगाया 200 का प्रॉफिट दे गया। कुछ मैचेस इसमें रहेंगे जैसे 500 से 1000 का प्रॉफिट देगा यार, कुछ ऐसे मैचेस रहेंगे जिसमें 5-10 हज़ार का प्रॉफिट भी हो सकता है। और लक, अगर आपका लक साथ दिया तो भाई आपको बड़ा रैंक भी हासिल मिल सकता है और आपको बड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है दोस्तों आपकी लक पे भी, साथ ही आपका जो कॉम्बिनेशन है वो किस तरह से वर्क करेगा, कंडीशन आपको सूट करेंगी, प्लस आपको थोड़ा सा लक फैक्टर की भी आवश्यकता पड़ने वाली है। इस बात को आपको हमेशा समझना पड़ेगा, मेगा ग्रैंड लीग में लक की आवश्यकता रहती ही रहती है। आज का जो मैच होगा दिल्ली वर्सेस राजस्थान के बीच में, किस प्रकार से हमें कॉम्बिनेशन को एडजस्ट करना है, ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है। क्योंकि देखो प्लेयर एनालिसिस हमें सब कुछ नहीं बताता, प्लेयर एनालिसिस होता है वो हमें फ्यूचर नहीं बताता। एक बात आपको समझनी पड़ेगी, प्लेयर एनालिसिस हमें पास्ट की परफॉर्मेंस बताता है। पास्ट की परफॉर्मेंस ग्रैंड लीग में आपको आज भी वैसी ही दिखने को मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती, ठीक है।
स्मॉल लीग खेलते हो उसमें आप थोड़ा सा क्या बोलते हैं, थोड़ा सा अपने मन को तसल्ली देने के लिए, साथ ही थोड़ा सा आपको रिस्क ना लगे मैच को, इस वजह से आप उस बेस के ऊपर बना सकते हो। लेकिन फिर भी कहूँगा स्मॉल लीग हो ग्रैंड लीग हो, पास्ट की परफॉर्मेंस कभी भी इतना ज़्यादा मायने नहीं रखती। हालांकि स्मॉल लीग 2 मेंबर 3 मेंबर वगैरह में आप ट्राई कर सकते हो, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन दे सकती है। लेकिन ग्रैंड लीग की जहां बात आती है वहां पर आपको लो सिलेक्शन वाले प्लेयर के ऊपर भी जरूर ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहले मैं आज की विकेट की कंडीशन की बात करूं तो देखो लास्ट वाले मैच के अंदर मैं आपको बता देता हूं जो कि खेला गया था जयपुर के अंदर, ये वाला विकेट यूज हुआ था अगेंस्ट लखनऊ के अगेंस्ट खेला गया था, जहां पर बैटर्स को अच्छा खासा स्कोर करने का भी मौका मिला था, यानी कि बैटर अच्छी खासी बल्लेबाजी कर रहे थे। गेंदबाजों को इतना ज़्यादा सपोर्ट देखने को नहीं मिला था, लेकिन फिर भी कहूँगा अगर सेम विकेट के ऊपर मैच होता तो कहीं ना कहीं हल्का सा स्पिनर को टर्न देखने को जरूर मिलेगा इस अगर यूज्ड विकेट रहता है, क्योंकि जयपुर में आपने काफ़ी बार देखा होगा विकेट काफ़ी जल्दी टूट जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर दूसरी कंडीशन का विकेट अगर इस्तेमाल किया जाएगा, साइड में आपको स्पिन ट्रैक वाले विकेट भी देखने को मिलते हैं, इस साइड में आपको ग्रासी विकेट भी देखने को मिलते हैं। विकेट कैसा इस्तेमाल होगा मैं आपको टेलीग्राम पे जरूर अपडेट दे दूंगा। इसके अलावा बाउंड्री डायमेंशंस की बात करूं जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। देखो यहाँ पर बड़े बाउंड्री भी देखने को मिलते हैं आपको, सीधा सीधा ऐसा बिल्कुल नहीं है कि छोटा ग्राउंड देखने को मिलेगा, तो सीधा सीधा स्पिनर यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट देखने को मिल सकता है। यूजी चहल देखने को मिलेंगे राजस्थान की साइड से, कुलदीप यादव देखने को मिलेंगे दबक जो कि दिल्ली कैपिटल्स की साइड से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हेल्प जरूर देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो ये विकेट की कंडीशन मैंने आपको बता दिया। साथ ही मैं बात करूं यहाँ पर एवरेजन स्कोर 180 170 के आसपास जरूर बनता है। ठीक है, अगर बैटिंग ट्रैक यूज होता है उस सिचुएशन में विकेटें भी यहाँ पर 4-5 विकेटें पर इनिंग जरूर गिर जाती है, तो बॉलर और बैट्समैन दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, अगर लेकिन कुछ विकेटें यहाँ पर आपको काफ़ी बार ऐसी यूज होती हुई दिखाई दी थी जहाँ पर यहाँ पर थोड़ा सा स्पिन फ्रेंडली कंडीशन देखने को मिली थी, थोड़ा सा स्पिनर को ज़्यादा सफलता देखने को मिली थी। कुछ मैचेस आपको देखने होंगे पास्ट में मिले थे जिसमें राजस्थान ने 3-3 स्पिनर भी खिलाए थे, जिसमें जंपा, चहल और अश्विन खेल रहे थे, तो वैसे मैचेस भी देखने को मिलेंगे यहाँ पर राजस्थान में। तो कौन सा विकेट इस्तेमाल होगा फाइनल तो मैं टेलीग्राम पे ही बताऊंगा, लेकिन हाईली चांसेस लग रहा है मेरे को दोस्तों ये वाला विकेट ही यूज होना चाहिए। इसका मेनली रीजन क्या है वो समझ जाता हूँ मैं आपको पर्सनली। ठीक है, तो दोस्तों मेरे को पर्सनली लगता है कि जो विकेट है वो हार्ड विकेट ही यूज होना चाहिए अकॉर्डिंग टू, देखो राजस्थान का होम ग्राउंड है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। देखो इस लॉजिक को अगर आप समझोगे, थोड़ा सा क्रिकेट को समझने की ट्राई करना, कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल मत बनाओ, स्टैट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस मत करो, थोड़ी सी चीज़ों को अपने दिमाग से भी समझने की ट्राई करो। देखो राजस्थान का होम ग्राउंड, राजस्थान की अगर स्ट्रेंथ की बात करूँ तो देखो बैटिंग में अगर टॉप ऑर्डर देखोगे तो अच्छा खासा बैटिंग देखने को मिलेगा, जहाँ पर विदेशी बल्लेबाज और इंडियन बल्लेबाज के साथ में कॉम्बिनेशन में खेलते हैं, यानी कि तेज गेंदबाजी को और स्पिन गेंदबाजी को स्टार्टिंग से ही अच्छा खासा अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। बीच में देखोगे संजू भी स्पिन को अच्छा खेलते हैं, रियान पराग भी स्पिन को अच्छा खेलते हैं, दोनों स्पिन के अगेंस्ट भी अच्छा खेलते हैं, साथ ही संजू तेज गेंदबाजी के अगेंस्ट भी अच्छा खासा स्कोर कर लेते हैं। साथ ही नीचे देखोगे तो फायर पावर भी इनके पास में हेटमायर की है, ध्रुव जुरेल भी है, और इसके अलावा अगर यूज करना चाहें तो रोमन पोवेल भी है, यानी कि एक 5 नंबर 6 नंबर का एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज भी इनके पास में यहाँ पर देखने को मिलेगा, एक हिटर भी देखने को मिलेगा। इस सिचुएशन में बैटिंग फर्स्ट करते हुए जरूर यूज कर सकती है। ठीक है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा, यानी कि फुल्ली डोमिनेट करती है, बैटिंग के एडवांटेज है इनके पास में। सामने अगर देखोगे दिल्ली की साइड से तो देखो टॉप ऑर्डर में वार्नर देखने को मिलेंगे, मार्श देखने को मिलेंगे, 2 बल्लेबाजों के ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी रहने वाली है। हालांकि देखो होप ने भी अच्छा किया, टॉप 3 बल्लेबाज आप पकड़ के चलिए। नीचे से फिर देखोगे पंत अच्छे प्लेयर हैं मानता हूं, लेकिन इंजरी से आ रहे हैं, इतने ज़्यादा मैचेस इनको मिले नहीं, लास्ट मैच में भी इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आ रहे थे, यानी कि जो शॉट्स लगा रहे थे तो उनमें इतना ज़्यादा पावर जनरेट नहीं कर पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं फंस सकते हैं अगेंस्ट यूजी चहल और अश्विन के अगेंस्ट। दोनों क्वालिटी गेंदबाज हैं, स्पिनर हैं जो कि मिडल ओवर्स में आएंगे जहां पर पंत बल्लेबाजी करने आते हैं। उस सिचुएशन में रिकी भुई देखने को मिलेंगे, डोमेस्टिक में अच्छा किया है लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी एक्सपीरियंस की मेरे को कमी नजर आ रही है। ठीक है, टी स्टब्स देखने को मिलेंगे, इतना ज़्यादा अच्छा किया नहीं है, हालांकि देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट कंडीशन में फंसते हैं, इंडियन कंडीशन में स्पेशली मैं कहूँगा, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम भी यहाँ पर नज़र मेरे को आ रही है पर्सनली। ठीक है, तो सीधा सीधा देखने को मिल रहा है विकेट थोड़ा सा हार्ड ट्रैक ही बनाने की ट्राई करेगी राजस्थान की टीम, क्योंकि सामने देखोगे ना तो इनके पास में भी स्पिनर अच्छे हैं,
यहाँ पर अक्षर पटेल देखने को मिलेंगे, कुलदीप यादव देखने को मिलेंगे। कुलदीप यादव और अक्षर पटेल दोनों ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं। साथ ही इंडियन एक और गेंदबाज देखने को मिलेगा जो कि ललित यादव है। तो स्पिन अटैक है जो कि दिल्ली कैपिटल्स का काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं सीधी सीधी बात मैं बताऊं आपको तो राजस्थान का टीम है कभी भी स्पिन अटैक यानी कि फुल्ली स्पिन फ्रेंडली विकेट यहाँ पर नहीं बनाने वाला, क्योंकि सामने से देखोगे ना तो इनकी साइड से भी स्पिन काफ़ी अच्छे खेलने वाले बल्लेबाज इनके पास में देखने को मिलते हैं मिडिल ऑर्डर में। लेकिन वहीं बात करें हार्ड ट्रैक के ऊपर जहाँ पर बड़ा स्कोर राजस्थान अर्जित कर सकती है, तो कहीं ना कहीं बड़े स्कोर के सामने स्पेशली दो बल्लेबाजों को छोड़ दिया जाए तो नीचे कहीं ना कहीं थोड़ी सी सिचुएशन खराब हो सकती है। मिडिल ऑर्डर में इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर अक्षर पटेल जरूर अच्छे शॉट लगा देते हैं। लास्ट मैच में पोरेल ने भी अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन फिर भी कहूँगा एक्सपीरियंस की थोड़ी सी कमी यहाँ पर नज़र आ जाती है। जहाँ पर इनके पास में अच्छे खासा तेज गेंदबाजी अटैक है, आवेश है, ट्रेंट बोल्ट है, संदीप की वेरिएशंस है। साथ ही आपको यूजी चहल, अश्विन देखने को मिलेंगे। अगर रोमन पोवेल की आवश्यकता नहीं पड़ती टीम को मिडिल ऑर्डर में तो नांद्रे बर्गर भी देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं बॉलिंग अटैक इनके सामने अच्छा दिखाई देने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो राजस्थान की टीम है अपनी बैटिंग को बैक करेगी इस मैच में भी और अपने बैटर्स के ऊपर ही ज़्यादा दाव लगाने वाली है, यानी कि हार्ड ट्रैक का इस्तेमाल ही करने वाली, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, हालांकि देखो स्पिन फ्रेंडली विकेट यूज करेगी तो उस सिचुएशन में मैं आपको अपडेट जरूर दे दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, विकेट अगर चेंज किया जाएगा उस सिचुएशन में। ठीक है, बाकी अभी हम बात करेंगे इसी कंडीशन के आधार पे कि विकेट यूज करेगी राजस्थान रॉयल की टीम जो कि लास्ट मैच में ही यूज किया था अगेंस्ट लखनऊ, सेम वाला विकेट इस्तेमाल करेगी जहां पर बैटिंग को थोड़ा सा ज़्यादा एडवांटेज रहने वाला है। साथ ही गेंदबाज है तेज गेंदबाज और स्पिन गेंदबाज उनका न्यूट्रल परफॉर्मेंस रहने वाला है, यानी कि बैलेंस रहेगा। बाकी बैट्समैन को थोड़ा सा ज़्यादा एडवांटेज रहेगा, यानी कि 60% बैट्समैन डोमिनेट करेंगे, 40% आप मान सकते हो दोनों गेंदबाज, स्पिन गेंदबाज और तेज गेंदबाज दोनों को एडवांटेज देखने को मिलने वाला है। अभी देखो टीम कॉम्बिनेशन की बात करूं तो यहाँ पर देखो यशस्वी जायसवाल मेरी टीम कॉम्बिनेशन में रहने वाले हैं। बैटिंग काफ़ी अच्छा करते हैं स्टार्ट में, यानी कि तेज गेंदबाज के अगेंस्ट काफ़ी अच्छे शॉट्स लगाते हैं। देखो एक बात मैं आपको बता दूं, ईशांत शर्मा इंजर्ड हो गए थे लास्ट मैच में, तो कहीं ना कहीं देखो यहाँ पर न्यूज़ आ रहे हैं कि जो कि एनरिक नोकिया हैं वो अवेलेबल हैं, यानी कि कैंप ज्वाइन कर चुके हैं। देखते हैं मैच खेलने को मिलता है या फिर नहीं खेलने को मिलता है। तो सिचुएशन में देखो विदेशी प्लेयर की बात करूँ तो देखो डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, साई होप तो खेलते हुए दिखाई दे रहे थे। तो सिचुएशन में स्टब्स को बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि ये तीनों ने ही अच्छा किया था, ये दो फिक्स रहेंगे और साई होप ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। तो स्टब्स को बढ़ाते हैं तो उस सिचुएशन में एक पावर हिटर की भी कमी नज़र आने वाली दिल्ली की टीम में, ये बात भी आपको समझना पड़ेगा। तो उस सिचुएशन में जो यूज करेगी दिल्ली की टीम, तो देखो जो पोरेल है वो स्टार्टिंग 7 में नज़र आ जाएंगे। तो यहाँ पर फिर देखो कुशागरा है, इसको यूज कर सकती है। पृथ्वी शॉ को मौका मिल सकता है, पृथ्वी शॉ अंदर आ सकते हैं स्टार्टिंग 7 में, स्टार्टिंग 11 में। तो पृथ्वी शॉ को मौका मिल सकता है ओपन करने का, तो उस सिचुएशन में मार्च नंबर 3 पे आ सकते हैं। तो इस तरह से इस्तेमाल कर सकती है। अगर मार्च नंबर 3 पे खेलेंगे तो साई होप है वो मिडल ऑर्डर में कैसा परफॉर्मेंस देंगे उसका यार भरोसा नहीं है, क्योंकि साई होप जब नंबर 3 तक खेलते हैं तो परफॉर्मेंस इनका बेहतरीन रहता है, यानी कि अच्छा खेलते हैं क्योंकि इनको तेज गेंदबाजी खेलने को मिलता है स्टार्टिंग में। फिर स्पिन आती है तो कहीं ना कहीं फिर स्पिन के साथ में भी अच्छा परफॉर्मेंस देते जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर खेलने को मौका मिलता है 4 नंबर 5 नंबर पे, तो डायरेक्ट यहाँ पर स्पिन का अटैक होगा, तो वहाँ पर चहल और अश्विन दोनों के सामने फंस सकते हैं। तो इस बात को आपको जरूर नोट करना पड़ेगा। अगर देखो साई होप 1 डाउन खेलेंगे तो साई होप भी मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट पिक बनेगा, क्योंकि स्पिन भी अच्छा खेलता है, तेज गेंदबाजी भी अच्छा खेलता है, स्पेशली सेट हो जाता है तो उस सिचुएशन में स्पिन को बेहतर तरीके से खेलता है और अटैक करके खेलता है। यहाँ पर देखो जोस बटलर इंपॉर्टेंट रहेंगे, संजू इंपॉर्टेंट रहेंगे, यानी कि टॉप 3 बैट्समैन इस साइड से रखने वाला हूँ और टॉप 3 बैट्समैन इस साइड से रखने वाला हूँ। दोनों ही साइड से टॉप थ्री बैट्समैन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इस बात को आपको जरूर समझना पड़ेगा। यहाँ से फिर देखो हम रिस्की कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, पहले ही मैं बता दूं आपको, ग्रैंड लीग खेल रहे हैं तो थोड़ा सा यूनिक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, हमने उम्मीद किया है कि पावर प्ले में दोनों ही साइड से अच्छा स्टार्ट मिलेगा, राजस्थान भी अच्छा खेलेगा और दिल्ली भी अच्छा खेलेगा। तो पावर प्ले के गेंदबाजों को मैं प्रेफरेंस नहीं देने वाला, यहाँ पर मैं स्पिनर के साथ में जा रहा हूँ। 2 स्पिनर को मैंने पिक किया है। इसके अलावा अक्षर पटेल के साथ में जाऊंगा जो कि प्रॉपर ऑलराउंडर क्रिकेटर है। ठीक है, यहाँ से अक्षर पटेल के साथ में जा रहा हूँ जो कि बैटिंग भी करेंगे साथ ही बॉलिंग तो करने ही वाले हैं। ठीक है, यहाँ से देखो अगर राजस्थान रॉयल की टीम पहले गेंदबाजी करती है या फिर पहले बल्लेबाजी करती है वो डिपेंड करता है मैच की सिचुएशन के ऊपर। ठीक है, टॉस कौन विन करता है वो देखते हैं। लेकिन अगर आपको नांद्रे बर्गर खेलते हुए दिखाई देते हैं 11 के अंदर, यानी कि पहले गेंदबाजी करती है, उस सिचुएशन की बात कर लेता हूँ, अगर खेलते हुए दिखा देते हैं नांद्रे बर्गर स्टार्टिंग 7 में, तो भाई सीधा सीधा संदीप शर्मा आपके लिए क्रूशियल रोल अदा करके देने वाले। क्योंकि संदीप शर्मा फिर क्या है, क्योंकि नांद्रे बर्गर और ट्रेंट बोल्ट ये दोनों तो पावर प्ले के अंदर गेंदबाजी करेंगे,
ठीक है। इनके आप मान सकते हो 4 से 5 ओवर की गेंदबाजी इन्हीं की रहेगी, या फिर 6 ओवर की गेंदबाजी भी करा सकते हैं, 3-3 ओवर ये दोनों करा सकते हैं। ये भी डिपेंड कर सकता है। फिर ट्रेंट बोल्ट का 1 ओवर और यहाँ से नांद्रे बर्गर का 1 ओवर, इन दोनों का 1-1 ओवर डेथ में नजर आ सकता है। और संदीप शर्मा के 4 ओवर 10 ओवर के बाद में करवाए जा सकते हैं। तो उस सिचुएशन में संदीप शर्मा एक क्रूशियल रोल अदा करके दे सकता है। डेथ ओवर में स्पेशली फर्स्ट बॉलिंग करता है, उस सिचुएशन में संदीप इंपॉर्टेंट बन जाएगा। सेकंड बॉलिंग करता है तो भाई संदीप की बजाय आप फिर ट्रेंट बोल्ट के साथ में भी जा सकते हो, और या फिर आवेश खान एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करके दे सकते हैं, क्योंकि आवेश को भी 2 ओवर तो आवेश के भी डेथ में रहने ही वाले, यानी कि 14 ओवर के बाद में आवेश के 2 ओवर देखने को मिलने ही वाले, तो आवेश खान भी इंपॉर्टेंट बन जाएंगे वाइल फर्स्ट बॉलिंग, ध्यान रखना। ठीक है। वहीं बात करें दिल्ली की साइड से तो खलील अहमद फर्स्ट बॉलिंग और सेकंड बॉलिंग दोनों में ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। हालांकि देखो फर्स्ट बॉलिंग करती है दिल्ली की टीम तो खलील की भूमिका और बढ़ जाएगी, क्योंकि डेथ ओवर्स में इनके जो वेरिएशन है, कटर वेरिएशन, वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं बल्लेबाजों को फंसाने में, तो वो इंपॉर्टेंस एक बढ़ जाएगी। तो यहाँ से देखो आपके पास में ऑप्शंस कितने बचते हैं। यहाँ से देखो अगर आप राजस्थान फर्स्ट बॉलिंग करती है तो उस सिचुएशन में आप राजस्थान के एक एक्स्ट्रा गेंदबाज लेके जा सकते हो, जिसके अंदर ट्रेंट बोल्ट की भूमिका बढ़ जाती है। ट्रेंट बोल्ट के साथ में जा सकते हो, आवेश खान के साथ में जा सकते हो। ठीक है। इस तरह से कॉम्बिनेशन को एडजस्ट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अभी देखो राजस्थान की टीम पहले गेंदबाजी कर रही है, तो देखो मैं आवेश खान के साथ में गया हूँ। अभी देखो प्लेयर्स को मैंने पिक क्यों किया, उनके ऊपर थोड़ा सा समझने की ट्राई करना। अभी देखो अब सीधा सीधा देखने को मिल रहा है ट्रेंट बोल्ट को मैंने अपनी फैंटेसी टीम में नहीं रखा। ट्रेंट बोल्ट भाई पावर प्ले में डालेगा 3 ओवर, अगर 3 ओवर्स के अंदर मैंने टॉप 3 बैट्समैन को लेके चल रहा हूँ और इन तीनों को आउट कर देगा, तो भाई ट्रेंट बोल्ट के इधर से पॉइंट हो जाएंगे कितने, आपको 3 विकेट के आपको 60-70 पॉइंट देखने को मिल जाएंगे, और इधर से मेरे पॉइंट हो जाएंगे 0-0 या फिर 5-10 पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है। तो फिर मेरा फैंटेसी कॉम्बिनेशन पूरा ही खराब हो जाता है। ये कॉम्बिनेशन बनाया मैं उस सिचुएशन के आधार पर कि पावर प्ले के अंदर डेविड वार्नर, मिचेल मार्श दोनों ही बल्लेबाज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करें, डोमिनेट करें पावर प्ले के अंदर। जो बॉलर आएगा ट्रेंट बोल्ट उनके ऊपर डोमिनेट करें, क्योंकि दोनों ही ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज हैं जो कि तेज गेंदबाजी को काफ़ी बेहतर तरीके से खेलते हैं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो ट्रेंट बोल्ट के फ्लॉप जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इस आधार का कॉम्बिनेशन बनाया है, तो उस वजह से मैंने इस कॉम्बिनेशन के अंदर ट्रेंट बोल्ट को नहीं रखा। विकेटें कहाँ गिरे, विकेटें गिरे भाई पावर प्ले में के बाद में, जहाँ पर साझेदारी को ब्रेक करने के लिए आए युजवेंद्र चहल, या ये विकेट निकाल के दे, यानी कि 6 ओवर के बाद में इसका इस्तेमाल किया जाए, इसी तब विकेट निकाल के दे। 6 ओवर में भी नहीं गिरती, 8वें-9वें ओवर में इस्तेमाल किया जाए आवेश खान का या फिर संदीप शर्मा का, तब पार्टनरशिप को ब्रेक करें। ठीक है। यहाँ से विकेटें गिरी। फिर साझेदारी किसके साथ में बने, शेन होप के साथ में बने, और उसके बाद में डेथ ओवर में विकेटें कौन गिराए, ये तीनों ही गेंदबाज जो कि बाद में 10 ओवर के बाद में गेंदबाजी करेंगे, वहाँ पर विकेटें ज़्यादा गिरी। तो इस तरह से मैंने कॉम्बिनेशन को एडजस्ट किया है। अक्षर पटेल से यहाँ से बल्लेबाजी करें, और अक्षर पटेल विकेटें भी निकाल के दे सकते हैं। कुलदीप यादव बल्लेबाजी भी कर सकते हैं और विकेटें भी निकाल के दे सकते हैं। सेम सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा। बैटिंग से टॉप 3 इधर से लेके चल रहा हूँ। ठीक है। इस साइड से भी देखो टॉप 3 अच्छा खासा स्टार्ट दे, तो सामने से देखो मैं खलील को नहीं रखा, एनरिक नोकिया खेलेगा तो उसे भी नहीं रख रहा। तो सीधी सीधी बात है, यहाँ से मैं उम्मीद कर रहा हूँ जो विकेटें गिरे वो मिडल ओवर में गिरे, स्टार्टिंग में ना गिरे। तो इस आधार का कॉम्बिनेशन बनाया। ठीक है। तो इसके अंदर कैप्टन वाइस कैप्टन किसे बना सकते हो आप, टॉप ऑर्डर के जो बल्लेबाज हैं, ठीक है, इनको आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। मिचेल मार्श एक क्रूशियल ऑप्शन बन सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टनसी का, क्योंकि गेंदबाजी के 4 ओवर भी दे सकते हैं, 3 से 4 ओवर की गेंदबाजी भी करके दे सकते हैं। लास्ट मैच में जरूर महंगे साबित हुए थे, लेकिन 3 से 4 ओवर की गेंदबाजी करके दे सकते हैं। तो एक अच्छे खासे ऑप्शन बन जाते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के। ठीक है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अभी देखो अगर आपका मन है, ठीक है, ये पहला कॉम्बिनेशन की बात हुई, जीएल का पहला कॉम्बिनेशन है, तो एक ही कॉम्बिनेशन के भरोसे नहीं जाना दोस्तों, पहले मैं बता देता हूँ। जीएल का दूसरा कॉम्बिनेशन किस प्रकार से बना रहे, हमने ड्रॉप किया था किसे, ट्रेंट बोल्ट को ड्रॉप किया था। किसकी साइड से हमने ड्रॉप किया था, राजस्थान की साइड से। तो फॉर एग्जाम्पल हम ट्रेंट बोल्ट को वापसी कराते हैं, यानी कि आवेश को ड्रॉप करते हैं और हम ट्रेंट बोल्ट को लेके आते हैं। ठीक है। संदीप को भी ड्रॉप कर दिया अभी के लिए। ठीक है। हमने लेके आए किसे, ट्रेंट बोल्ट को लेके। ट्रेंट बोल्ट किसे तंग करते हैं, हमने मैचअप्स देखे, हमने रिकॉर्ड्स को समझे। ठीक है। उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, डेविड वार्नर को परेशान काफ़ी ज़्यादा करते हैं, मिचेल मार्श को भी काफ़ी तंग करते हैं, लेकिन मिचेल मार्श का एक प्लस पॉइंट रहेगा गेंदबाजी का। तो मिचेल मार्श को ड्रॉप करने का रिस्क नहीं लूँगा मैं, पहले मैं बता दूँ। यहाँ से फिर मैं डेविड वार्नर को ड्रॉप करने का रिस्क लूँगा। ठीक है। डेविड वार्नर को ड्रॉप करने का रिस्क लूँगा कि पावर प्ले के अंदर विकेटें निकाल देते हैं। शेन होप स्पिन के अगेंस्ट अच्छा खेलते हैं, लेकिन अगर अर्ली विकेट गिरती है, यानी कि पावर प्ले में स्टार्टिंग में विकेट गिरती है और 1 डाउन खेलने आते हैं, तो ट्रेंट बोल्ट इनको भी तंग कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने सीधा सीधा देखो शेन होप को भी ड्रॉप किया है, और किसे ड्रॉप किया है, डेविड वार्नर को भी ड्रॉप किया। अभी देखो मेरे को 2 बैट्समैन चाहिए, 2 बैट्समैन जो कि भरोसेमंद हो, जो कि अच्छा खासा टाइम लेके खेल सकते हैं। देखो मैं ऋषभ पंत के साथ में जा रहा हूँ।
हालांकि देखो लेट आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कहूँगा अच्छे खासा प्रैक्टिस कर रहे हैं, टाइम लेने का मौका मिलेगा तो सिचुएशन में 20 से 30 रन का स्कोर कर सकते हैं, और बीच में अगर स्पिनर आएंगे तो उनके ऊपर अटैक भी कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड देखो आपके पास में ऑप्शन बचेगा, रिकी बुई के साथ में जा सकते हो, स्टब्स के साथ में जा सकते हो, अगर आप थोड़ा सा दिल्ली का थोड़ा बैटिंग हैवी करना चाहते हो उस सिचुएशन। 3 ही बैट्समैन है अभी के लिए दिल्ली की तरफ से मेरे पास। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, अगर आप फुल्ली कॉम्बिनेशन अभी यहाँ से डोमिनेट करना चाहते हो कि राजस्थान की टीम ही अच्छा परफॉर्मेंस करके, तो नांद्रे बर्गर के साथ में भी जा सकते हो। बॉलिंग फर्स्ट कर रही है राजस्थान की टीम, उसके अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ दोस्तों। अगर सेम ही सिचुएशन अगर ऐसी आ जाए कि राजस्थान की टीम पहले गेंदबाजी कर रही है, उस सिचुएशन में तो ये कॉम्बिनेशन हो गया। साथ ही उसके अंदर आप ट्राई कर सकते हो संदीप को भी, आवेश को भी, क्योंकि आवेश भी पावर प्ले में गेंदबाजी कर देता है। लेकिन राजस्थान की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है इसी कॉम्बिनेशन में, तो ये रियान पराग को आप इंक्लूड कर सकते हो कि एक बैट्समैन एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हो राजस्थान की साइड से। ठीक है, और यहाँ से क्या ट्राई कर सकते हो, यहाँ से आप ट्राई कर सकते हो कुलदीप यादव की जगह या फिर अक्षर पटेल की जगह एक डेथ ओवर का बॉलर भी इंक्लूड कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो उस सिचुएशन में। लेकिन अभी के लिए मैं नहीं कर रहा। मिचेल मार्श, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव के साथ में जा रहा हूँ। इस कॉम्बिनेशन में कैप्टन वाइस कैप्टन देखो जोस बटलर, संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल, इन तीनों में से आप सीवीसी बना सकते हो। तीनों ही बेटर ऑप्शन रहेंगे जब आप राजस्थान के फेवर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो उस सिचुएशन में। और सेम मैंने आपको बताया ट्रेंट बोल्ट को ड्रॉप करने वाले कॉम्बिनेशन में भी इसी तरह से आपको कॉम्बिनेशन में सीवीसी ट्राई करना है। आई होप आपको जीएल का 1 कॉम्बिनेशन और जीएल का 2 कॉम्बिनेशन जो कि मैंने आपको बना के दिखाया राजस्थान के फेवर में, तो किस तरह से आपको कॉम्बिनेशन एडजस्ट करना आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आप दिल्ली के फेवर में भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा अपने कॉम्बिनेशन को एडजस्ट करने में। इसी लॉजिक के अकॉर्डिंग आप कॉम्बिनेशन को एडजस्ट करोगे तो आपका कॉम्बिनेशन यूनिक भी बनेगा, रिस्की भी बनेगा। जहाँ पर आपके पास में यूनिक प्लेयर भी रहेंगे और आप बड़े प्लेयर को ड्रॉप करने का रिस्क भी ले पाओगे। तो आई होप आपको ये कॉम्बिनेशन बनाने का तरीका समझ में आया होगा। पसंद आया तो भाई लाइक जरूर कर देना और कॉमेंट करके जरूर बताना कैसा आपको कॉम्बिनेशन लगा। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े तो जरूर जुड़ जाना, क्योंकि कंटिन्यू आपको बेस्ट से बेस्ट नॉलेज मिलेगी। वहाँ पर हमारा फ्री टीम कॉम्बिनेशन भी मिलेगा। स्मॉल लीग के लिए जो कि 3 मेंबर 4 मेंबर खेलता हूँ वो कॉम्बिनेशन भी वहाँ पर मैं शेयर कर देता हूँ। तो भाइयों जरूर जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। ठीक है।